गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.2 के 10 एग्जाम्पल भी हमने देखे थे। उसके कुछ एग्जाम्पल 5 या 6 एग्जाम्पल बाकी थे उस एक्सरसाइज के। तो आज हम वो एग्जाम्पल 5 या 6 एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है वो लॉगरिथमिक फंक्शन, उसके एग्जाम्पल हम देख लेंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं है, 5 या 6 एग्जाम्पल बचे हैं, वो आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा 10 का सेकंड एग्जाम्पल चल रहा था, सॉरी 10 का फिफ्थ वाला एग्जाम्पल चल रहा था। गिवन दैट tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 2x प्लस 1। तो मैं इसको y से कंसीडर कर रहा हूँ स्टूडेंट। तो क्या आएगा, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 1। ये हो गया स्टूडेंट। अभी क्या करना है, मैं इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूं 2x के फॉर्म में। तो क्या मिलेगा मुझे, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस, स्टूडेंट मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2x इंटू 2। सिंपल है ना, a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n क्या होता है, a रेज़ टू पावर m प्लस n। तो मैं m प्लस n है, m सेपरेट लिखा है 2x और 2 रेज़ टू पावर 1 इज नथिंग बट 2। ठीक है, तो ऐसा लिखा मैंने। अभी स्टूडेंट मैंने पहले बताया कि ये जो एग्जांपल है सब्स्टिट्यूशन मेथड के, और इसमें tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b या tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फार्मूला आपको अप्लाई करना है। तो उसमें कुछ एडजस्टमेंट है, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर या 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर रहता है तो उसमें tan थीटा पुट करना पड़ता है, बराबर है। तो इसको पहले स्टूडेंट इसमें एडजस्टमेंट देख लो। 2 रेज़ टू पावर 2x को मैं कैसे लिख सकता हूं, पहले ये 2x एज इट रहने दो। 1 प्लस 2x टू पावर 2x को मैं ऐसे लिख सकता हूं स्टूडेंट, 2 रेज़ टू पावर x इंटू 2 रेज़ टू पावर x। और ये जो 2 है ये मैं 2 स्टार्टिंग में लिख रहा हूं। देखो अभी 2 रेज़ टू पावर a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n। तो ये m प्लस n होगा, x प्लस x 2x, और ये 2 बाद में ये पहले लिख लिया। तो tan इनवर्स, अभी क्या करना है दोस्तों, मुझे 2x को है मैंने क्या बोला था, 2x की टर्म चाहिए। यहाँ पे x की जगह ये है लेकिन 2 नहीं है ना, तो मैं अगर यहाँ पे 2x इंटू 2x लिख रहा हूं तो माइनस 1 2x लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि 2 में से अगर 1 चला गया तो ही 1 बचेगा ना, और x की जगह वेरिएबल है 2x अपॉन 1 प्लस 2 इंटू, इसको ब्रैकेट लगा दो, 2 इंटू 2x इंटू 2x। अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करता हूं स्टूडेंट तो मुझे यही टर्म मिलती है। ठीक है, और 2 माइनस 1 1 और ये 2x एज इट इज, तो ये 1 2x ही है, इसको मैं 1 2x लिख सकता हूं। अभी देखो tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस a इंटू b किसका फॉर्मूला है, यस tan a माइनस b का है, tan इनवर्स a b का है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख दो, यूजिंग tan इनवर्स a माइनस b इक्वल टू क्या आता है स्टूडेंट, ये आता है tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 माइनस a इंटू b। ये फॉर्मूला आपको यहां पे यूज करना है। तो क्या मिलेगा मुझे, y इक्वल टू, देयरफॉर y इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस b, सॉरी tan इनवर्स a माइनस b नहीं है, यहाँ पे tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b है। ठीक है, तो tan इनवर्स a यानी 2 इंटू 2x माइनस tan इनवर्स b। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, वैल्यू ऑफ b इज 2x। अभी स्टूडेंट इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। क्या आएगा स्टूडेंट, ये dy बाय dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 2 इंटू 2x माइनस डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 2x।
तो स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x की जगह एक टर्म है तो यहाँ पे आएगा 1/1 प्लस 2 इंटू 2x होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 इंटू 2x माइनस 1/1 प्लस 2x होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x। तो स्टूडेंट 2 इंटू 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, डेरिवेटिव 2 पे अप्लाई नहीं होगा तो 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x ए टू द पावर x का डेरिवेटिव 2x इंटू log 2 अपॉन 1 प्लस 2 स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट 4 और 2x इसको मैं कैसे लिख सकता हूं 2 रेज टू पावर 2x लिख सकता हूं माइनस यहां पे साइन माइनस का है 2x का डेरिवेटिव 2x log 2 अपॉन 1 प्लस 2x होल स्क्वायर यानी 2 रेज टू पावर 2x। अभी देखो स्टूडेंट यहां से कॉमन क्या आ रहा है, यहां से न्यूमरेटर में जो 2x log 2 है ना वो कॉमन आ रहा है, उसको मैं कॉमन ले रहा हूं तो 2x log 2 कॉमन यहां पे बचेगा 2 अपॉन 1 प्लस 4 2 रेज टू पावर 2x माइनस यहां पे 1 बचेगा अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 2 रेज टू पावर x। तो ये हो गया स्टूडेंट जो हमको फंक्शन पूछा था उस फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसमें एडजस्टमेंट करना है आपको। इसके पहले के एक या दो एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो इस टाइप के अगर मिसलेनियस एक्सरसाइज में अगर एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स तो वो आपको सॉल्व करना है और ग्रुप पे भेजना है। ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस एग्जाम्पल। हेलो स्टूडेंट, उसके बाद 6 वाला एग्जांपल देखते हैं। गिवन दैट cot इनवर्स इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर अपॉन 5ax। तो स्टूडेंट जो भी फॉर्मूला आप अभी तक देख रहे हैं सभी फॉर्मूले tan में है, cot में कोई फॉर्मूला नहीं है, बराबर है। तो cot को मैं tan में इनवर्स tan में चेंज कर रहा हूं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की पोजीशन जो है वो भी चेंज हो जाएंगी। तो y इक्वल टू इसको अगर मैं tan इनवर्स में लिख रहा हूं स्टूडेंट्स तो ये जो न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। अभी क्या करना है स्टूडेंट, मुझे यहाँ पे tan इनवर्स a माइनस डी का या tan इनवर्स a माइनस प्लस tan इनवर्स डी का फॉर्मूला यूज करना है। उसके पहले मुझे इस a को हटाना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमेशा याद रखो यहाँ पे अगर a क्यूब रहता है तो ये डिवाइड में आना चाहिए। यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे आपने देखा होगा कि tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b या tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, उसमें डिनोमिनेटर में स्टार्टिंग में 1 आता है, उसके बाद माइनस या प्लस साइन आती है। तो हमारा मेन एम ये है कि इसको a लाना है। यहाँ पे a क्यूब अगर है तो भी यहाँ पे a क्यूब से डिवाइड करना है, a4 है तो a4 से, अभी यहाँ पे a स्क्वायर है तो a स्क्वायर से डिवाइड कर लो बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यहाँ पे आपको समझने के लिए मैं लिख रहा हूं डिवाइड a स्क्वायर ऑन n एंड d मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो y इक्वल टू tan इनवर्स क्या आएगा स्टूडेंट 5ax अपॉन a स्क्वायर और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो ये आएगा स्टूडेंट्स tan इनवर्स, देखो यहाँ पे a कैंसिल हो गया, इसके अपॉन में a बच गया है तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ 5 इंटू एक्स बाई ए, यही बचा है ना यहाँ पे। और ये a स्क्वायर है, ये दोनों की डिवाइड में है, बराबर है। तो a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज नथिंग बट 1 माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं x बाई ए होल स्क्वायर। अभी इसको कैसे सॉल्व करने का है, कल चलाओ ना। इसको कैसे सॉल्व करना है, 3 2 6 होता है और 3 प्लस 2 5 होता है। तो मैंने पहले बोला आपको कि ऐसे दो नंबर देखना है जिसका मल्टीप्लिकेशन ये नंबर आना चाहिए और उस दो नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन न्यूमरेटर में जो नंबर दिया है कांस्टेंट नंबर वो आना चाहिए। तो 3 2 6 होता है, 3 प्लस 2 5 होता है। तो क्या कैसे आएगा ये tan इनवर्स 3x बाई ए प्लस 2x बाई ए अपॉन 1 माइनस 3 2 6, तो 3x बाई ए इंटू 2x बाई ए। देखो ये अभी इसको सॉल्व करके देखो, 3 प्लस 2 5 एंड 3 2 जा माइनस 6।
एक्स बाय एक्स बाय ए होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज करना है, tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस a इंटू बी। फार्मूला भी मैं यहाँ पे हर एग्जाम्पल में लिख रहा हूं, यूजिंग tan इनवर्स a माइनस प्लस है इंटू tan इनवर्स b इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस a इंटू बी। स्टूडेंट्स हमको ये फार्मूला यूज करना है, यहाँ पे पुट कर लो फार्मूला। इस फार्मूले से क्या क्या मिलेगा आपको, tan इनवर्स देयरफॉर y इक्वल टू tan इनवर्स a की वैल्यू 3 इंटू एक्स बाय ए प्लस tan इनवर्स वैल्यू ऑफ b 2 इंटू एक्स बाय ए। अभी स्टूडेंट इसको डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा dy बाय dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 3 इंटू एक्स बाय ए प्लस इसका भी डेरिवेटिव ऑफ 2 इंटू एक्स बाय ए। हो गया। अभी डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 3x क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बराबर है। तो ये आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 3x बाय ए होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ किसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव ऑफ 3x बाय ए प्लस यहां पे भी सेम 1 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू एक्स बाय ए होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x बाय ए। ठीक है, ये x है स्टूडेंट, याद रखो 2x बाय ए। 1 अपॉन 1 प्लस ये तो dy बाय dx ऐसे लीजिए रहेगा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, 1 प्लस 3 स्क्वायर है 9 ए स्क्वायर, इसको मैं सेपरेट लिख रहा हूं, तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 3 इंटू ये 3 यहाँ पे लिख रहा हूं डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाय ए, बराबर है। तो डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय ए तो कांस्टेंट नंबर है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 होता है, तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट 1 बाय ए या 3 बाय ए भी आप लिख सकते हो डायरेक्ट, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे 1 ही रहने दो, यहाँ पे लिखो 3 बाय ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ 2x बाय ए यस 2 बाय ए। अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं तो डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर बचेगा ना, तो ए स्क्वायर उसको मैं न्यूमरेटर में लेके जा रहा हूं, वो ए स्क्वायर आ जाएगा न्यूमरेटर में अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे आएगा 9x स्क्वायर, और जो अपॉन में ए स्क्वायर है उसको मैं न्यूमरेटर में लिखा हूं इंटू 3 बाय ए प्लस यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल 4x स्क्वायर, डिनोमिनेटर में जो ए स्क्वायर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा इंटू 2 बाय ए। अभी स्टूडेंट देख लो ये क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कैंसिल हो रहा है, ए यहां से चला जाएगा, यहां से भी ए चला जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 3 इंटू ए 3a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस ए कैंसिल हो गया यहां से, यहाँ पे भी 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ये भी हट गया है। तो ये हो गया स्टूडेंट इस एग्जाम्पल का फाइनल आंसर। ठीक है, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था एग्जाम्पल, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस। हेलो स्टूडेंट्स, उसके बाद सेवंथ एंड ये 8 वाला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। स्टूडेंट ये एग्जाम्पल की मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ये आपको हिंट देने के बाद इसको आपको खुद सॉल्व करना है, ये होमवर्क का एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b या tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b बराबर है। इसको फॉर्मूले में सभी फॉर्मूले यहाँ पे 1 आता है, तो क्या करने का, b से डिवाइड करना है आपको।
तो अगर मैं इसको b से डिवाइड करता हूं स्टूडेंट, यहाँ पे आएगा a बाई बी प्लस यहाँ पे क्या आएगा b भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा tan x, यहाँ पे 1 और यहाँ पे a बाई बी, तो यहाँ पे भी a बाई बी आता है, यहाँ पे भी a बाई बी आता है। फिर डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो tan इनवर्स a माइनस tan a प्लस tan इनवर्स b का। तो ये होमवर्क दिया है। नेक्स्ट जो वीडियोस आएगा कल का, उसमें मैं पूछूंगा आपको कि ये एग्जांपल का सॉल्यूशन आया है, आपको क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है, ठीक है। तो उसके बाद ये एग्जांपल देख लीजिए स्टूडेंट, tan इनवर्स 5 माइनस एक्स अपॉन 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। तो इसको स्टूडेंट पहले y से कंसीडर कर लो। लेट y इक्वल टू tan इनवर्स 5 माइनस एक्स अपॉन 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस माइनस 3। स्टूडेंट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है डिनोमिनेटर का, बराबर है। तो डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन मेथड से आपको सॉल्व करना है, लेकिन ये जो है ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं होता है। तो इसको मैं थोड़ा एडजस्टमेंट कर रहा हूं ताकि इसके जो रूट है मैं वो फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकूं। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं स्टूडेंट, 1 प्लस 6x स्क्वायर, क्योंकि स्टार्टिंग में वन फॉर्मूले के हिसाब से वन ही आता है, 1 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 5x। और स्टूडेंट मैंने अगर यहाँ पे 1 लिखा है तो मैं यहाँ पे -4 लिखता हूं, तो 1 माइनस 4 इज नथिंग बट -3, ठीक है। तो मुझे ऑलरेडी यही इक्वेशन मिल जाएगा, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं। अभी देखो इसके फैक्टर्स आ रहे हैं स्टूडेंट, मैं यहाँ पे रफली आपको फैक्टर्स निकाल के बता रहा हूं। तो 6x स्क्वायर 6 4 जा माइनस 24, तो ये आएगा 8 3 जा, बराबर है। तो माइनस 8x माइनस 3x की प्लस 3x माइनस 4, बीस यहां से 2x अगर मैं कॉमन लेता हूं तो ये आएगा स्टूडेंट 3x बराबर है। ये आएगा 3x माइनस 4x, 3x माइनस 4 प्लस यहां से कॉमन क्या आएगा 1, यहां पे भी आएगा 3x माइनस 4। तो स्टूडेंट फैक्टर्स देखो, 3x माइनस 4 फर्स्ट आ गया है कॉमन, और सेकंड में 2x प्लस 1। अभी देखो स्टूडेंट, अभी मैं अगर इसका एडिशन करता हूं, नहीं इसका मैं अगर सब्ट्रैक्शन करता हूं तो मुझे ये मिल रहा है क्या 5 माइनस एक्स 3x, ये तो फैक्टर्स आ गए यहाँ पे। मैं इसको यूज करके न्यूमरेटर में आना चाहिए ताकि मैं इसका सब्स्टिट्यूशन न्यूमरेटर में भी कर सकूं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला आपको कि यहाँ पे जो नंबर आएगा उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन न्यूमरेटर में चाहिए, बराबर है। तो 3x माइनस 4, यहाँ पे साइन दे रहा हूं स्टूडेंट माइनस का, माइनस 2x प्लस 1, तो 3x माइनस 2x x आ गया, और माइनस 4 माइनस 1 ये माइनस 5 आ गया। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे क्या है 5 माइनस एक्स है, बराबर है, और यहाँ पे x माइनस 5 है। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले ये लिख रहा हूं 2x माइनस 2x प्लस 1 माइनस 3x माइनस 4। अब इसको सॉल्व कर लो, 2x माइनस 3x, उसके बाद प्लस 1 माइनस माइनस प्लस प्लस 4, तो 2x माइनस 3x माइनस x, और सुन ये प्लस 5, तो माइनस x प्लस 5 इज नथिंग बट 5 माइनस x, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट निकाल के आप प्रॉप में लिख लेना, ठीक है। तो इसके हिसाब से मैं ये अरेंजमेंट कर रहा हूं यहाँ पे। तो क्या मिलेगा स्टूडेंट मुझे, tan इनवर्स 2x प्लस 1 माइनस 3x प्लस 4 अपॉन 1 प्लस, इसके फैक्टर्स यही आते हैं ना, पहले जरूर नहीं मल्टीप्लिकेशन में आप कोई भी पहले लिख सकते हो, लेकिन अगर आप उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करता हो तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा ब्रैकेट पहले लेना है, ठीक है। तो ये हो गया 2x प्लस 1 और ये 3x माइनस 3x प्लस 4 नहीं है माइनस 4 है, 3x माइनस 4। तो इसका आप ये रफ में लिख लेना, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं।
देखो स्टूडेंट, अभी मैं ये फार्मूला यूज कर सकता हूं। कौन सा फार्मूला? tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का क्या आता है? वो आता है tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस a इंटू b। ये फॉर्मूला इसमें पुट कर रहा हूं स्टूडेंट, तो ये आएगा देयरफॉर y इक्वल टू tan इनवर्स 2x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 3x माइनस 4। तो डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ y कितना आएगा? ये आएगा dy बाय dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 2x प्लस 1 माइनस डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 3x माइनस 4। तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x कितना आता है स्टूडेंट? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आएगा 1 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3x माइनस 4 होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 4। तो डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 1 ये आ रहा है 2, डेरिवेटिव ऑफ 1 तो 0 आएगा। 1 प्लस ये कितना आएगा स्टूडेंट? इसको मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, तो ये आएगा स्टूडेंट 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये डेरिवेटिव हो गया, माइनस 1 अपॉन यहां पे भी सेम a माइनस b होल स्क्वायर का 9x स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 4 these are 12, 12 these are 24 x माइनस 16 और डेरिवेटिव इसका 3। तो देखो स्टूडेंट ये कितना आ रहा है? 2 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 माइनस 3 इंटू 9x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 16। इसको और मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकता स्टूडेंट। एक तो आप यहाँ यही तक रहने दो, इसका डेरिवेटिव निकाल के, या फिर यहाँ तक आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था ये एग्जांपल, बस यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके फैक्टराइजेशन मेथड से अगर रूट्स नहीं आ रहे हैं तो आपको इस टाइप की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। इसके बाद का भी सिमिलर एग्जांपल है, हम देख लेंगे। ये एग्जांपल में अगर कुछ आपको डिफिकल्टीज आती है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। प्लीज नोट डाउन दिस एग्जांपल। हेलो स्टूडेंट्स, 9th वाला एग्जांपल, दिस इज द लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। ये एग्जांपल हम देख लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में लॉगरिथमिक फंक्शन की एक्सरसाइज पढ़ेंगे, दैट इज 1.3। तो देखो स्टूडेंट, हमेशा की तरह कॉट को किस में कन्वर्ट करना है? tan में कन्वर्ट करना है। तो लेट y इक्वल टू, अगर मैं tan में इसको कन्वर्ट कर रहा हूं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। 3x प्लस 2 न्यूमरेटर में लिख लो और ये डिनोमिनेटर में लिख दो 4 माइनस x माइनस 2x स्क्वायर। अभी देखो स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना उसमें ये टर्म पहले आती है, बराबर है ना। तो मैं इसको लास्ट में तो पहले नहीं लिख रहा हूँ, इसमें तो बस एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, कुछ नहीं है, बाकी सिंपल है। tan इनवर्स 3x प्लस 2, देखो स्टूडेंट यहाँ पे मैं कैसे लिख रहा हूँ, क्योंकि इसके अगर मैं फैक्टर्स निकालता हूँ ना तो इसके फैक्टर्स फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं आते, बराबर है। मैंने क्या बोला, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस टाइप के एग्जांपल में अगर फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं आते हैं तो उसमें एडजस्टमेंट करके आपको फैक्टर्स फैक्टराइजेशन मेथड से लिखने हैं, फैक्टर्स लिखने हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ माइनस और ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 2x स्क्वायर माइनस का प्लस x और ये माइनस 4 के जगह अभी स्टूडेंट क्या आएगा? 3 आएगा। अभी इसको आप सॉल्व करके देखो तो आपको डिनोमिनेटर में जो दिया था वही मिलेगा। देखो 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3 4 माइनस प्लस माइनस माइनस और ये माइनस 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 ही है तो ये माइनस ही हो जाएगा। ये हो गया स्टूडेंट। अभी क्या करना है आपको, ये जो फैक्टर है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके फैक्टर निकालना है। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या आएगा, 2 3 -6 होता है। फैक्टर्स क्या आएंगे, 3 - 2 आएंगे, 3 - 2 1 ना, तो 2x² प्लस 3x - 2x -3, तो ये पेयर और ये पेयर, यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, x कॉमन आएगा, 2x + 3 माइनस यहां से 1 कॉमन आएगा और माइनस साइन, तो यहाँ पे आएगा 2x + 3, तो 2x + 3 एक ब्रैकेट में और x - 1 सेकंड ब्रैकेट में। तो स्टूडेंट इसको आप स्क्रीनशॉट निकाल के आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, क्योंकि एग्जांपल सॉल्व करने में मैं ये इरेज ही करने वाला हूँ, ठीक है। और स्टूडेंट मैं यहाँ पे जो स्पेस छोड़ता हूँ लाइट की वजह से, थोड़ा यहाँ पे जो बोर्ड है वो शाइन हो रहा है, इसके वजह से मैं ये इस साइड का जो पोर्शन है वो आपको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप लिख लेना, बाद में ये मिटाऊंगा मैं। ये हो गया स्टूडेंट। तो इसके फैक्टर्स, अभी इसमें 3x + 2 है, तो इसका एडिशन करना पड़ेगा कि सबट्रैक्शन करना पड़ेगा, 2x + x 3x होता है ना, तो अगर मैं इसका प्लस करता हूं तो 2x + 3x होगा और 3 - 1 2, बीच में साइन किसका आएगा, यस प्लस का आएगा। ये फैक्टर्स लिख दो, 2x + 3 प्लस x - 1, 2x + x 3x, 3 - 1 2, 1 माइनस और इसके फैक्टर्स 2x + 3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के x - 1। देखो tan इनवर्स a + b अपॉन 1 - a × b, a की जगह ये है और b की जगह ये है, तो कौन सा फार्मूला यूज होगा, यस tan इनवर्स a + b का। तो फार्मूला हमेशा मैं हर एग्जांपल में लिखता हूं, यहाँ पे भी लिख लो, यूजिंग tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। क्या है फॉर्मूला स्टूडेंट, tan इनवर्स a + b अपॉन 1 - a × b। ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लो, तो क्या मिलेगा आपको, देयरफॉर y = tan इनवर्स 2x + 3 प्लस tan इनवर्स x - 1। तो डिफरेंशिएट इसका डेरिवेटिव dy/dx = डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 2x + 3 प्लस डेरिवेटिव ऑफ x - 1। तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1/1 + x² आता है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा स्टूडेंट, इसका डेरिवेटिव आएगा 1/1 + 2x + 3 होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x + 3 प्लस 1/1 + x - 1 होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ x - 1। तो डेरिवेटिव ऑफ 2x + डेरिवेटिव ऑफ 3 कांस्टेंट नंबर है 0, डेरिवेटिव ऑफ 2x 2, तो 2 यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, इसको जरूरत नहीं है सॉल्व करने की, रहने दो, या फिर आप a + b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। साइन यहाँ पे प्लस का है स्टूडेंट्स, x - 1 डेरिवेटिव ऑफ x 1, ये तो 0 आ जाएगा, 1 प्लस इसमें भी आप a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज रहने दो। तो ये हो गया स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो ये लास्ट एग्जांपल था, लास्ट एग्जांपल के साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज थी 1.2 वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज लॉगरिथमिक फंक्शन है स्टूडेंट, ठीक है, तो हम देख लेंगे, वो भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। उसके पहले बताऊंगा कि मैं लॉगरिथमिक फंक्शन हम क्यों पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चंस है आपको डिफिकल्टी आती है आप मुझसे पूछो, लेकिन जब तक, और जो फॉर्मूलेज है वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ताकि मैंने अगर संडे के दिन अगर मैं टेस्ट लेता हूँ या मैं कोई भी टेस्ट पेपर भेजता हूँ और तो जो भी मैं क्वेश्चन भेजूंगा तो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं रहेंगे, मैं खुद पेपर लिखूंगा और खुद क्वेश्चंस बनाऊंगा और आपको भेजूंगा। तो वो क्वेश्चंस जो भी है, या फिर JEE के पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंशिएशन के और इस एक्सरसाइज के, वो क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में, तो वो क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है वो आपको आने चाहिए। अगर उसमें भी अगर आपको कुछ डिफिकल्टीज आती है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। ये एग्जांपल नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है, नोट डाउन।